बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखें जी, फार्मूला यूनिट आपके पास ये होता है कि आपके पास कोई भी कंपाउंड है या कोई भी फार्मूला है उसके अंदर कितने एटम्स होंगे और आयन्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे, वो कैसे जो है उस फार्मूले में कॉरस्पॉन्ड करते हैं, कैसे रिलेट करते हैं, इसको हम लोग फार्मूला यूनिट करते हैं। या दूसरे अल्फाज में, इट इज़ अ सिम्बॉलिक शॉर्ट हैंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ आयनिक और नेटवर्क कंपाउंड्स। देखिए भाई, आपको मैंने जो पिछले लेक्चर्स के अंदर बता दिया था, हम थोड़ा सा बैक जाते हैं आयनिक कंपाउंड्स के बारे में। देखिए भाई, आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं ये डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में होते हैं, मतलब ये उसकी फॉर्म में नहीं होते। मतलब आयनिक कंपाउंड्स डू नॉट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट मॉलिक्यूल्स। ये मॉलिक्यूल की सूरत में नहीं होते। ये जो है एक बहुत बड़े क्रिस्टल होता है जिसमें के अंदर नेगेटिव आयंस ने सराउंड किया होता है पॉजिटिव आयंस को, पॉजिटिव आयन ने सराउंड किया होता है नेगेटिव आयंस को। ये जो है एक ह्यूज जो क्लस्टर ऑफ आयंस होते हैं आपस में एक नेटवर्क के जरिए से मिले होते हैं। तो इनका जो है खास जो है बिल्कुल एक फार्मूला नहीं है। इनको नेटवर्क कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका, आयनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का तरीका, वो जो है फार्मूला यूनिट कहलाता है। क्योंकि देखिए, आपको मैंने बता दिया था कि आयनिक और नेटवर्क सॉलिड्स आर नॉट फाउंड इन मॉलिक्यूल्स। इनके खास मॉलिक्यूल्स नहीं होते। जैसे ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, फैट्स का एक फैट जो है हमारे जिस्म के अंदर चर्बी होती है उसका एक मॉलिक्यूल है। अच्छा, शुगर जो है उसका एक मॉलिक्यूल है। अच्छा, इसके साथ साथ जो है ऑक्सीजन है, वाटर है, खास इनके मॉलिक्यूल्स हैं। लेकिन बात चीज़ें जो आयनिक होती हैं जिनके अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, उनका मॉलिक्यूल्स नहीं होता, नेटवर्क की फॉर्म में होते हैं। तो उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम लोग कहलाते हैं जी फार्मूला यूनिट। ये मैं आपके लिए जो है लिख के बता दूं ताकि आपके लिए समझना जो है और आसान हो जाए। ये देखिए जी, ये देखिए फार्मूला मतलब ये जो है इट इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ आयोनिक या नेटवर्क कंपाउंड्स। देखिए, अभी आपको एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। देखिए मैं एग्जांपल आपको लिखता हूं। मिसाल तौर पर आपके पास है एक क्रिस्टल, एक साल्ट है, सही है। मैं ये देखिए सोडियम क्लोराइड, इसका फार्मूला है आपके पास NaCl। ये एक साल्ट है जो हमारा कॉमन घरों के अंदर इस्तेमाल होता है, नमक इसको कहते हैं उर्दू के अंदर। अच्छा, ये क्रिस्टल होता है, ये क्रिस्टल होता है। अच्छा, अब इसका फार्मूला यूनिट क्या है? इसमें जो है हम कह सकते हैं कि आपके पास Na पॉजिटिव एक फार्मूला यूनिट है और एक क्लोरीन। देखिए, सोडियम का पिछले लेक्चर में मुताला कर लिया, पॉजिटिव चार्ज होता है सिंगल, और ये जो होता है क्लोरीन नेगेटिव चार्ज होता है, यानी ये आपके पास एनाइन होता है। और आपके पास जो सोडियम है ये कैटाइन होता है और सिंगल चार्ज होता है इस पे। तो ये जो है हम कराएंगे वन फार्मूला यूनिट। सॉरी, यानी हम लोग ये कह सकते हैं कि फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl has one sodium ion and one chloride ion। सही है, ये आपके पास होगी, ये सिंपल समझना। तो ये सिर्फ जब शो करते हैं आयनिक और नेटवर्क वाले कंपाउंड्स के लिए। अच्छा, ये भी हमारे पास हो गया, हमने इसका भी स्टडी कर लिया। अब हमारे पास आ गया जी फ्री रेडिकल्स। देखिए जी, फ्री रेडिकल्स इंतहाई रिएक्टिव होते हैं। फ्री रेडिकल्स इज अ मॉलिक्यूल और एटम और आयन कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी ये कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई भी आयन हो सकता है, कोई भी आपके पास एटम हो सकता है जिसके पास जो है एक ऑड नंबर में, यानी उसके पास एक एक्स्ट्रा जो है ना वो इलेक्ट्रॉन हो। सही।
अच्छा, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी चीज लिख के या कोई भी एटम या मॉलिक्यूल या आयन लिख के उसके ऊपर एक हम हल्का सा डॉट लगाते हैं। सही है, इसका मतलब है कि ये फ्री रेडिकल है और इससे हम शो ये करते हैं कि इनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इनका लाइफ टाइम जो है, लाइफ जो शॉर्ट लाइफ होती है, इनकी जो लाइफ स्पैन है इनका बहुत कम होता है। यानी फौरन उन्हें कोई कंपाउंड मिलता है, फौरन या कोई इन्हें ट्रिगर या कोई एलिमेंट मिलता है या कोई भी इन्हें आगे रिएक्शन के लिए जरिए मिलता है, फौरन रिएक्ट करके अपने आप को ख़त्म कर देते हैं या जो है एक नया चीज़ जो है बना देते हैं। तो ये जो है आपके पास फ्री रेडिकल कहलाता है। दोबारा सुन लें, A free radical is a molecule, an atom or ion containing odd number of electrons. डॉट से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को ये शो करता है, बहुत शॉर्ट लाइफ होती है, इंतहाई रिएक्टिव होते हैं। मैं आपको लिख के बता दूं, ये देखिए, ये है हमारे पास फ्री रेडिकल। मतलब पॉइंट्स में लिख देता हूं, एटम्स, कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है, कोई आपके पास जो है आयन भी हो सकता है कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए भी ऑड नंबर जो है जिसको हम लोग कहते हैं ताक, यानी 1 एक इलेक्ट्रॉन हो, 3 हो, 5 हो या 7 हो, इसलिए कि ऑड नंबर होंगे ना तो इसमें ये होता है कि अगर इवन नंबर में होंगे, 2 होंगे तो आपस में रिएक्ट करके जो फौरन जो है इसकी रिएक्टिविटी खत्म कर देंगे। ऑड नंबर मतलब ये कि अगर आपस में रिएक्ट भी करना चाहें तो उनके पास एक ना एक जो है ना इलेक्ट्रॉन बच जाए जो अनपेयर्ड हो, सही ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, तो वो क्या है, वो आगे किसी कंपाउंड से रिएक्ट करके जो है उसको जो है और मजीद रिएक्शन को फास्ट कर सकता है। सही, अच्छा, इनको शोन बाय रिप्रेजेंटेड बाय, सॉरी मैं लिखूं यहाँ पर रिप्रेजेंटेड बाय डॉट। ये देखिए, चलिए अभी हम एग्जांपल करते हैं, आपको और मजीद समझ आ जाएगा डेफिनेशन जब तक जो है पढ़ी है हमने। ये देखिए, ये आपको मैं एग्जांपल बताता हूँ। सबसे अच्छा मिथाइल रेडिकल, ये देखिए CH3 और इसके ऊपर लगा हुआ है जी डॉट, यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही फौरन किसी से रिएक्ट कर जाएगा। हाइड्रोक्सिल रेडिकल भी होता है आपके पास, ये देखिए जी OH, ये इसके ऊपर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन रेडिकल भी इस तरह होता है। सही, अच्छा, इसकी कुछ एग्जांपल इन्होंने इंपॉर्टेंस ही बताई हुई है, वो 2 लिखी हुई है इन्होंने। इंपॉर्टेंस ये है, फ्री रेडिकल्स आर इंपॉर्टेंट इन स्मोक प्रोडक्शन रिएक्शन, और दूसरा मैनी प्लास्टिक्स आर मेड बाय रिएक्शन ऑफ फ्री रेडिकल्स। देखें अभी जो प्लास्टिक होते हैं इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे, ये पॉलीमर से बनता है। जो हमारा पॉलीमर है, जो हमारा प्लास्टिक की चीज़ें हैं, जो हमारी आप प्लास्टिक की शीट्स आप देख लें और प्लास्टिक के गिलास देख लें, ये चेन रिएक्शन से बनता है। पॉलीमर जो है काफ़ी जो बड़ा एक टर्म है, इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। तो इनके रिएक्शन को स्टार्टअप करने के लिए हमें एक फ्री रेडिकल की जरूरत होती है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की। वो फिर हमें इसी तरह मिथाइल रेडिकल से या इथाइल रेडिकल से मिलता है, फिर वो आगे जो है चेन से चेन जुड़ती रहती है, यानी 2 रेडिकल्स मिल गया, चेन मिल गई छोटी सी, तीसरा रेडिकल मिल गया, चेन थोड़ी और बड़ी होगी, 3 मॉलिक्यूल्स हो गया, एक और रेडिकल मिल गया, चेन और बड़ी होगी, 4 मॉलिक्यूल्स, करते करते जो है ये रिएक्शन चलता रहता है। और फिर हमें इसको जो है ना टर्मिनेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए एक चीज़ डालनी पड़ती है जिससे रिएक्शन स्टॉप हो जाए। तो कहने का मतलब ये था, ये फ्री रेडिकल जो है रिएक्शन वो रिएक्टिविटी बहुत तेज़ होती है, लाइफ स्पैन बहुत कम होता है, फ़ौरन रिएक्ट करते हैं। अच्छा जी, चलिए आपको समझ आ गई, ये 2 चीज़ें हमारी फिर हो गई। ये देखिए हमारा आज ये भी एक टॉपिक हमारा हो गया। अच्छा, अब आ जाए जी हम आगे की तरफ, मॉलिक्यूल्स की तरफ। मॉलिक्यूल्स की किस्में कितनी होती हैं? देखिए जी, मॉलिक्यूल्स हम जो पहले भी पढ़ चुके हैं, आई मजीद उसको पढ़ते हैं, आपको और क्लियरिफाई हो जाएगा। मॉलिक्यूल क्या होता है आपके पास? ए मॉलिक्यूल इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कोवेलेंट कंपाउंड और एन एलिमेंट विच इज एन इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। देखिए भी, मॉलिक्यूल आपके पास सबसे छोटा पार्टिकल होता है किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड का, यानी जो आपस में मतलब कोई भी एलिमेंट का
होता है जिसकी एक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। मिसाल के तौर पर आपके पास एक मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन, ये एक मॉलिक्यूल है, नाइट्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है, यानी जितने भी पीरियोडिक टेबल्स के अंदर आपके पास एलिमेंट्स हैं इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, इनकी एक अलग आइडेंटिटी है, ये अलग जो है मौजूद रहते हैं और इन्हें ख़त्म नहीं किया जा सकता। अच्छा, बाज़ मॉलिक्यूल सिंगल होते हैं, बाज़ डबल होते हैं, बाज़ जो है बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स मिलके बनते हैं, वो इंशाल्लाह आप किस्मों के अंदर पढ़ेंगे। ये दोबारा सुन लें, अ मॉलिक्यूल इज अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड हम आगे पढ़ेंगे, ये वो रिएक्शंस होते हैं जो ऑर्गेनिक रिएक्शंस होते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान होते हैं, और भी जो है रिएक्शंस होते हैं कोवेलेंट। तो इनमें जो है ना आपके पास मतलब ये है इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से जो है ना कोई आपके पास मॉलिक्यूल बनता है या कंपाउंड आपके पास बनता है मॉलिक्यूल्स के इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से। सिग्मा बॉन्ड होता है, इसमें पाई बॉन्ड होता है, इसमें डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये आपको समझ आ गया होगा मॉलिक्यूल आपके पास क्या होता है। मैं आपको लिख के बता दूं, ये देखिए ये है आपके पास मॉलिक्यूल, इसकी डेफिनेशन आपके पास है स्मॉलेस्ट पार्टिकल of an element having its own existence, मतलब उसकी एक अपनी वजूद है, अपना उसे मौजूद है। अच्छा, टाइप्स में देख लें। देखिए भाई, आपको टाइप्स समझना इंतहाई आसान है, आपको बता दूं कैसे। देखिए, सबसे पहले आपके पास है जी होमो, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ये जो होमो का लफ्ज है इसका मतलब होता है सेम, यानी वो मॉलिक्यूल जो सेम एटम से मिलके बने हों। अब इसकी डेफिनेशन आप सुन लें, द मॉलिक्यूल्स कंसिस्टिंग ऑफ टू और मोर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स इज कॉल्ड होमो एटॉमिक। यानी ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो 2 या 3 एटम से सेम एटम से मिलके बने हो, सही ना। मतलब इसके अंदर 2 भी एटम हो सकते हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एलिमेंट सेम होगा, सही। अच्छा, फिर इसकी जो आगे क्लासिफिकेशन है वो आपको लिख के बता दूं। देखिए, ये इसकी क्लासिफिकेशन है मोनोएटॉमिक। मोनो का मतलब होता है सिंगल, या दूसरे अल्फाज में मतलब आप कह दें ओनली वन कह दें आप, ये भी हो सकता है। मतलब दे कंटेन सिंगल एटम ऑफ सेम एलिमेंट, यानी ये इसके अंदर जो है एटम एक होता है किसी भी एलिमेंट का। अच्छी एग्जांपल आपको बता दूं, ये देखें, आपके पास हीलियम है, आपके पास नियॉन गैस है, आपके पास ये जीनॉन गैस होती है। ये जो है ना पीरियोडिक टेबल के आखिरी ग्रुप के जो है एलिमेंट्स हैं, ये जो इनर्ट गैसेज होती हैं। ये देखिए, इनका जो है ये एक ये पूरा एलिमेंट कहलाता है। ये देखिए, ये पूरा एलिमेंट कहलाता है, ये पूरा एलिमेंट है, इनका एक ही मॉलिक्यूल है। देखिए 1 1 1, मतलब कोई भी साथ 2 2 नहीं लगा हुआ। अच्छा, पॉलीएटॉमिक वो होते हैं जो 2 या 2 से ज्यादा एटम से मिलके बने हो सेम एलिमेंट की, सही ना, सेम एलिमेंट की। दूसरी किस्म इसकी क्या है, मैं आपको यहां लिख के बता दूं। पोली, पोली का मतलब होता है मोर देन 2 और मोर देन 2, यानी एक से ज्यादा। पोली मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं इसको मैनी, कई ज्यादा। अब जाहिर बात है मैनी अब तब कहेंगे जब आपके पास कोई चीज 2 होगी या 2 से ज्यादा होगी। सिंगल को आप सिर्फ मोनो कह सकते हैं, पोली नहीं कह सकते। तो पोली ये है। मिसाल तो अच्छी एग्जांपल इसकी है, आपके पास देखें हाइड्रोजन, ये पूरा एक मॉलिक्यूल है। नाइट्रोजन मतलब एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन भी है, क्लोरीन भी है। अब देखिए, हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और ये जो है ना 2 एटम से मिलकर हाइड्रोजन गैस बनती है। 2 एटम अगर नाइट्रोजन के हो तो नाइट्रोजन गैस बनती है, 2 एटम ऑक्सीजन के हो तो ऑक्सीजन गैस बनती है, 2 एटम क्लोरीन को हो तो क्लोरीन गैस बनती है। तो ये आपके पास आगे। इसी तरह जो है एक ओजोन भी एक होता है O3,
उसके अंदर फिर 3 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के मिलते हैं और वो जो है आपके पास एक ओजोन का फार्मूला बनता है। ओजोन जो है हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर जो है मौजूद होती है, ओजोन लेयर होती है, जो हमें जो है सनलाइट्स की जो सन रेज जो हमारे लिए हार्मफुल होती है उसको हम तक पहुंचने नहीं देती। तो ये देखिए जी, यहाँ को समझ आ गया होगा मॉलिक्यूल्स की ये किस्में थी। अच्छा, ये थी होमो एटॉमिक की किस्में। अब आपके पास है हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेटेरो का मतलब होता है जी डिफरेंट, यानी ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो दो मुख्तलिफ एटम से बने हो। जाहिर बात है, दो मुख्तलिफ एटम होंगे, दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स होंगे आपके पास, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स इज कॉल्ड हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। ये देखिए सबसे अच्छी मिसाल, ये देखिए आपके पास H2O यानी वाटर। 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के हैं, एक मॉलिक्यूल आपके पास ऑक्सीजन का है, ये आपके पास वाटर बनता है। हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट है, इसके अलग एटम है। ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट है, इसके अलग एटम वाटर है। इसी तरह ग्लूकोज आप देख लें, C6H12O6। देखिए 3 मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं, ये आपके पास है ग्लूकोज। इस तरह और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आप जो इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। आप जो है खुद इसका जो है ढूंढें, आपको और जो है विजन क्लियर होगा। तो आपको मैं आखिर में ट्री बना के बता देता हूँ कि हमने जो अभी तक पढ़ा वो क्या था। ट्री बनाना बहुत आसान है। ये देखिए हमारे पास था, ये देखिए ये है आपके पास मॉलिक्यूल्स। पहली किस्म है इसकी होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। दूसरी किस्म है इसकी हेटेरो यानी डिफरेंट। अच्छा, ये हो गया। अब इसके आगे 2 किस्में। एक है जी मोनो एटॉमिक यानी सिंगल, एक एटम से बने हो, एक सेम एलिमेंट हो लेकिन एक उसका एटम हो, मोनो। अच्छा, और दूसरी किस्म क्या थी, वो था कि बस पोली मेनी एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, यानी एलिमेंट सेम हो लेकिन उसके एटम्स 2 या 2 से ज्यादा हो। ये देखिए, ये मुझे ऊपर पढ़ा था, या आपको मैंने शॉर्ट सा ट्री बना के जो बता दिए, ये जो ऐसे सही। तो मेरे मोहतरम तालिब इल्म कराम, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको बखूबी जो समझ आ गया होगा।